आखिर ये हो क्या रहा है? आप देखिए, छांगुर बाबा से लेकर बलरामपुर से लेकर आगरा तक, आगरा से लेकर भोपाल तक, भोपाल से लेकर रायपुर तक, रायपुर से लेकर जयपुर तक, धर्मांतरण का खेल आखिर चल क्यों रहा है? धर्मांतरण मामले को लेकर इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। कहां पहुंची? रहमान के घर पर पहुंची। रहमान का घर 3 फ्लोर का है, 3 फ्लोर की बिल्डिंग में बना हुआ। रहमान के 5 भाई हैं। पिता इलियास का कहना है कि रहमान शांत स्वभाव का था, उसके बेटे को गलत तरीके से फंसाया गया है। वहीं मां के आंखों से आंसू निकल रहे हैं। लेकिन आगरा पुलिस ने दस्तावेजों के आधार पर रहमान को धर्मांतरण मामले का आरोपी बना लिया है। मयंक त्यागी हैं हमारे संवाददाता, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। धर्मांतरण के मामले में 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ऐसे में गिरफ्तारी आगरा के रहमान की भी हुई है। रहमान के घर इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है। तमाम सवालात जो है देश के जहन में है, आखिरकार रहमान का नेचर क्या है, किस तरीके से वो यहाँ रहता था, इन तमाम सवालों को जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम उनके घर पहुंची है। घर का दायरा 15 वर्ग गज के दायरे में बना हुआ है। ये छोटे से कमरे में रहमान और उसके भाई रहते थे, माता पिता रहते थे और ऐसे में तमाम आरोप माता पिता की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। फिलहाल माता पिता का ये भी कहना है कि रहमान जो है नेचर वाइज बहुत अच्छा है। आखिरकार किस तरीके से गिरफ्तारी हुई, पहले माँ का दर्द जान लेते हैं। रोना है, देश सवाल आज कर रहा है कि रहमान जो है धर्मांतर से जुड़ा हुआ है। आंखों के आंसू आज क्या कह रहे हैं? मैं माँ हूँ, मेरा दिल तड़प रहा है मेरे बच्चे के लिए। मेरा बच्चा ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा बच्चा मैंने पाला बच्चे को, ये समझ लो कि बिल्कुल घर के अंदर पाला मैंने अपने बच्चे को। मेरा बच्चा ना कहीं बाहर जाता है, ना कहीं निकलता है और ना किसी शौक में सूखी तक नहीं खाता है मेरा बच्चा। कितने बेटे हैं आप? मेरे 5 बेटे हैं। रहमान कौन से नंबर का बेटा? जी सबसे फर्स्ट नंबर का। जिम्मेदारियां बड़ी थी, बताया जाता है जूते की फैक्ट्री में स्टिकर का काम करता था, उससे पहले कॉल सेंटर में काम करता था। ये बेटा ऑफिस में काम करता था। जी 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 कभी ऐसा लगा कि उसके साथ कहीं बाहरी लोगों का आना जाना था, मेल मिलाप था? जी बिल्कुल नहीं। माँ का दर्द तो ये है कि बेटा अच्छा ही रहता है। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं लगा कभी कोई। यहाँ मुझसे पूछिए, कभी कोई आता जाता भी नहीं था मेरे घर पे। कैसा नेचर था उसका? बहुत अच्छा नेचर था मेरे बच्चे का। घर के अंदर अपने भाइयों को, बहनों को, भाइयों को, माँ को, बाप को अच्छा टाइम दिया करता था। अपने घर के अंदर ही बैठता था। धर्मांतरण का बड़ा आरोप लगा है, बड़ी भूमिका उसकी दिखाई गई है, सोशल मीडिया का यूज भी दिखाया जा रहा है, पॉडकास्ट, तमाम चीजें। जब ये खबर आपने सुनी तो आपको कैसा लगा? कितनी जानकारी आपको पहले से? हमें कोई जानकारी नहीं इस मामले के अंदर, क्योंकि जब हमसे ज्यादा कौन जानता है बच्चे को, एक माँ बाप से ज्यादा कौन जानेगा बच्चे को। ये सब झूठा आरोप लगाया जा रहा है मेरे बच्चे के ऊपर। न्यायालय से 10 दिन की रिमांड उसकी ली गई है और पुलिस का पूरे कॉकस उसके ऊपर तमाम सवालों के साथ है। एक माँ के तौर पर आज बेटे के लिए क्या दर्द है, किस तरह की आज की अंदर की प्रताड़ना है? मुझे अपने बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। मुझे अपने बच्चे को माँ से बेदाग बिल्कुल निकालना चाहिए। मेरे बच्चे पे कोई जुर्म नहीं लगना चाहिए। मेरा बच्चा बेदाग है बिल्कुल। ऐसे में पिता भी हमारे साथ मौजूद हैं। पिता के तौर पे इलियास जी, 5 बेटे हैं आपके। कहीं ना कहीं देश में एक बड़े धर्मांतरण का बड़ा खुलासा आगरा पुलिस की तरफ से किया गया है। बेटे की भी भूमिका सामने आई है। क्या दर्द है, किस तरह की शिकायत सरकार से है, बेटे को लेकर क्या कहना चाहिए? ऐसा है आप, ये तो दर्द वाले ही जाने, किसी को एहसास नहीं होता इस बात का। अगर मेरा कोई सा भी बच्चा, रहमान से क्या मतलब, मेरे 5 बेटे हैं और 5 आप किसी से भी सवालात कर सकते हैं। और ये रहमान जो है सिर्फ काम से काम रखता था, ना इसके कोई यार है या ना दोस्ती है, सिर्फ काम और घर, काम और घर। पुलिस ने गिरफ्तारी की, जानने का प्रयास नहीं किया क्या? अब जब आप ये कह ही रहे हैं कि मेरे बेटे का कोई मतलब नहीं है, पुलिस ने गिरफ्तारी की है, तमाम दस्तावेज, तमाम चीजें सामने रखी है, पुलिस से बात हुई? नहीं, हमारी कोई नहीं कह रहा है कि कोई मतलब, हम गए सब जगह, बड़े बड़े अधिकारियों के पास पहुंचे, सबने मतलब सुन के नहीं, मतलब अनदेखा हो गया। मतलब ये तो अचानक, ये मतलब एकदम मतलब पहाड़ से ऐसे जैसे पहाड़ तोड़ दिया गया हो, मतलब एकदम इल्जाम, मतलब सीधे साधे को फंसाने का। तो क्या है मतलब, किसने फंसाया, किसने साजिश करी है? अगर ऐसा मतलब कर होने लगा तो इंसाफ तो मिट जाएगा दुनिया से। ऐसे में आप मानते हैं, एक तरफ तो आपका जो पिता का प्यार है वो समझ में आ रहा है, अगर कल पुलिस इस बात को साबित करती है कि रहमान गलत है तो आपका क्या नजरिया रहेगा?
हमारा हम यकीन नहीं कर सकते, हम खुद जहर दे देते ऐसे बच्चे को। अगर हमारा बच्चा ऐसी संगत होता हम खुद जहर दे देते मालूम होने से पहले पुलिस से। अगर कल आरोप सिद्ध होते हैं तो आप खुद ये कह रहे हैं कि मैं अपने बेटे को जहर दे दूंगा? जी हाँ, क्योंकि हमारे मतलब इस्लाम में किसी को मतलब ऐसे जबरदस्ती किसी को कुछ करने की अनुमति नहीं है। ये तो मतलब ये जरूर फंसाया जा रहा है, झूठा आरोप है। अब मैं नहीं, यहाँ मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों मतलब परिवार रहते हैं, मिक्स है, खाना पीना अच्छा है। अगर जो आरोप मतलब हमारी प्रशासन लगा रहा है, अगर वो सबसे पहले वो बस्ती पड़ोस में किसी की शिकायत मिलती है, कोई एक्शन लिया जाता, कोई इससे पहले कोई लड़के का आपराधिक इतिहास या किसी मामले में पुलिस वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बच्चे का कोई भी ऐसा भी नहीं है जैसे बस्ती पड़ोस में कोई किसी से झगड़े से भी वो दूर रहता था। कोई कैरेक्टर नहीं है, कहीं भी नहीं है दुनिया। पढ़ा लिखा कितना था? इंटर करीब इंटर में ये भी बताया जा रहा है कि वो 12th फेल था है। 12th हाँ, फेल। इंटर करीब है, मतलब हमारे हम अनपढ़ हैं, हमें अंगूठा टेक, मतलब इंटर फेल है। हमने ये सब जगह यही बताया, इंटर फेल है, मतलब इंटर करा लेकिन फेल हो गया था। उसके वीडियोस जो है पूरे देश भर के जहन में एक सवाल छोड़ रहे हैं कि 12th फेल व्यक्ति जो है इंग्लिश कैसे बोल रहा है, पॉडकास्ट कैसे कर रहा है। इंग्लिश बोलना हिंदुस्तान में गुनाह है, बिना पढ़ा लिखा। वो तो मतलब इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ है, और अनाड़ी भी जब किसी उसको हो जाता है काम में तो वो अनाड़ी भी बोलता है। आज देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये इंसाफ चाहिए, क्योंकि उन्होंने निर्णय बहुत अच्छा है कि दोषी को सजा मिलेगी, अनदोषी को मतलब निकाला जाएगा। ऐसे में उनसे योगी साहब से मेरी प्रार्थना है, इंसाफ हो मेरे साथ। और पुलिस जो आरोप लगा रही है उसकी बिल्कुल पुलिस की भी जांच बैठा ली जाए और बच्चे की भी, समझे। और ऐसे में ये माँ बाप हैं सीधे तौर पर पुलिस के ऊपर साजिश के तहत फंसाने की बात कर रहे हैं। सीधा ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि अगर बेटा मेरा गलत है तो पूर्ण तरीके से जो कार्रवाई बनती है वो भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जांच का विषय ये सीधे तौर पर करते नजर आ रहे हैं। वहीं लव जिहाद और